सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर कलअदम करार दिया है। अदालत ने 9 मई के केसेस वापस फौजदारी अदालतों को भेजने का हुक्म देते हुए कहा है कि 102 अफराद का ट्रायल फौजदारी अदालतों में किया जाए। अगर किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल हुआ है तो वो कलअदम करार पाएगा। बेंच के 4 अरकान ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम करार दिया है, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट की शिक पर राय महफूज रखी। सुप्रीम कोर्ट का बाकी फैसला 5 जजेस की अक्सरियत से है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को चैलेंज करने वाले मुमताज कानूनदान एतजाज एहसन ने फैसले को खुशाइन करार दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम केस में बहुत अहम फैसला दिया है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा दिन है और ये तारीख में इसको सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अहम केस में बहुत अहम फैसला दिया है और फैसला जमहूरियत को, आईन को, कानून के सारे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। और ये भी साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बालादस्ती कानून और आईन की होगी। और सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन केस की समाअत हुई, जिसके दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन और विफाक को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। समाअत के दौरान जस्टिस अतम मिनल्ला ने कहा कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो आइन की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी है और नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा ने सवाल किया, अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे तो भी 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा ने कहा कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? दरखास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसे नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या फिर सदर मुमलिकत को। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडयाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। फ़र्द जुर्म में कहा गया कि मुल्ज़िमान खुफिया दस्तावेज़ात की मालूमात से मुतालिक राबतों में मुलव्वस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर गैर मुतल्लका अफराद को सौंपा गया। साइफर के हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किए। कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। 28 मार्च 2022 को बनी गाला में खुफिया इजलास में साइफर मंतरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने बददियानती और बदनीयती से जानबूझकर साइफर तहवील में रखा। साइफर जैसे अहम तरीन सरकारी दस्तावेज को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन PTI के जुर्म में मामलत की। साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा को मुजरिम करार देकर बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाए। अभी आपको बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरखास्त कल ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कल अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरखास्तों की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा से मरी पहुंच गए हैं। मरी में नवाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुन जमा हैं। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन सलीम से। जी हम इस वक्त मौजूद हैं मरी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर। अब से कुछ देर कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनके आने पर एक सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात यहाँ मौजूद थे। उनके आने पर ज़बरदस्त नारेबाजी की गई और फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से इस्लामाबाद एहतसाब अदालत तोशा खाना रेफरेंस में
जज मोहम्मद बशीर के सामने रूबरू पेश होंगे। इससे पहले तोशाखाना रेफरेंस में आदम पेशी की बिना पर उनको मफलूर करार दिया गया था, इश्तिहारी करार दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान वापस आने पर उनको ये वारंट गिरफ्तारी जो उनके जारी किए गए थे 24 अक्टूबर तक के लिए मुअत्तल कर दिए गए थे। अब कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत जज मोहम्मद बशीर के सामने रूबरू पेश होना है। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा किया। मर्द और ख़वातीन कैदियों के बैरिक्स में गए, बातचीत की और मसाइल दरियाफ्त किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बैरिक नंबर 9 में जारी महफिल मिलाद में भी शिरकत की। कैदियों के साथ मिलकर दुआ की, मसाइल के हल के लिए मौके पर ही हिदायत दी। कैदियों की दरख्वास्त पर आँखों का फ्री ऑपरेशन करवाने और इलाज मुआलजे के लिए जेल में खुसूसी मेडिकल कैंप लगाने का भी हुक्म दिया। बुजुर्ग कैदी खवातीन अपने केसेस बताते हुए आबदीदा हो गईं। मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग कैदी खवातीन को दिलासा दिया और इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडवोकेट जनरल पंजाब और CCPO लाहौर को ज़ाती तौर पर केसेस का जायजा लेने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि जमहूरी और आईनी सियासत की बहाली में बेगम नुसरत भुट्टो का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पीपल्स पार्टी की तश्कील से लेकर MRD तक अपने शौहर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और जमहूरियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत उनकी हिम्मत और आज़म का सबूत है। बेगम नुसरत भुट्टो की 12वीं बरसी पर अपने पैगाम में शेरी रहमान का कहना था कि अवामी और आईनी बालादस्ती की खातिर बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने बच्चों के साथ तरह तरह की अज़ियतों, कैद और जलावतनी का सामना किया। जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत में उनको बेपनाह जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी वो मज़ाहमत की अलामत बनकर सामने आई। बनू में गवर्नमेंट कॉलेज के ज़ूलॉजी प्रोफेसर शेर अली और उलमा कराम के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। शेर अली ने वजाहत की कि वो इस्लामी शायर और इक़दार को तस्लीम करते हैं, फ़रीक़ैन मुआहदे की पासदारी करेंगे। प्रोफेसर शेर अली ने उलमा कराम और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नवाज की मौजूदगी में एक एलामिया पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अफकार से मुतालिक लातालुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो इस्लामी अकायद और शरीयत को तस्लीम करते हैं और उसका एहतराम करते हैं। तहरीरी मुआहदे पर फ़रीक़ैन और गवाहान ने दस्तखत करके मामला फ़ाहम व तफ़हीम से हल कर दिया। अभी आपको बताएंगे कि साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी इंतकाल कर गए। बिशन सिंह बेदी ने 67 टेस्ट मैचेस, 266 विकेट्स हासिल की। उन्होंने 10 वनडे मैचेस समेत 22 मैचेस में भारतीय टीम की कप्तानी की। साबिक भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने 67 टेस्ट मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। उन्होंने 266 विकेटें हासिल की, जबकि 10 वनडे मैचेस में 7 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने 22 मैचेस में भारतीय टीम की कप्तानी की, जबकि इब्तिदाई वर्ल्ड कप 1975 में भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 1978 में पाकिस्तान का दौरा करने वाली भारतीय टीम की क़यादत भी की। वो तवील हलालत के बाद 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। क्रिकेट हलकों ने लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर बिशन सिंह बेदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी करके तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालिबा कर दिया। कहा, सियासत से जारहाना रवैयों का खात्मा करना होगा, इख्तलाफ रखते हुए एक दूसरे के नजरियात का एहतराम करना होगा। Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. The old politics of hyper-partisanship, hyper-polarization must end. जैसे मैंने कहा था, within parliament, within society, within judiciary, within the bar, ये hyper-partisanship, hyper-polarization, उसकी वजह से हम एक दूसरे को से बात करने नहीं चाहते, शक्ल देखना नहीं चाहते। इस सियासत को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर we want to become a just society, then we have to leave space for differing opinions. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो वो कुछ नहीं कह सकते। बोले, हर सियासी जमात को अपने बयानी और प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा। मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड
को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है, वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, साउथ जुनूब ऐसे, याद है? नहीं, मुझे खूब भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ, या मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 2 रोज पहले एक डिक्लेयर्ड मुजरिम को शाहाना प्रोटोकॉल के साथ वतन वापस लाया गया। चौथी डील करके जाने वाले को बादशाह सलामत बनाकर पेश किया गया। इदारा नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये तासुर दिया गया कि नवाज शरीफ इलेक्शन तो पहले ही जीत चुके हैं। जो डिक्लेयर्ड मुजरिम शख्स का स्टेटस रखने वाला फर्द है, अगर वो मुजरिम नहीं है तो अदालतों को फेस करते हैं, वो उस वक्त सामना करते हैं, डील करके भागते नहीं, चौथी डील करके नहीं भागते। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अपने भाई की जमानत के ऊपर उनको भगाया नहीं जाता, और उस वक्त भाग गए, 3.5 साल कौम भुगतती रही, अब बादशाह सलामत बनकर आ गए और तासुर ये दे रहे हैं कि अब तो इलेक्शन जीत चुके हैं। जब यही सब कुछ फ्रॉड अमल दोबारा से होना है तो पाकिस्तान में ये सारा काम करने की जरूरत क्या है, जब पहले से ही चीजों को तय कर दिया जाता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसा होगा नहीं, और बहुत बुरी होनी है इनके साथ कि जो इस वक्त बादशाह सलामत बनाकर लाए जा रहे हैं। तमाशा तो ये है कि स्क्रिप्ट भी नहीं बदल रहा। आज से 50-60 साल पहले जो कबूतर नूरजहां ने उड़ाया था वो कल नवाज शरीफ उड़ा रहे थे। मतलब ये क्या तमाशा है, कोई नई चीज तो लेकर आओ। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, ड्रामे भी और फिल्में भी ठीक से नहीं बना सकते।